हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं केवीएस एलडीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसके अंदर पीजीटी का अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाला पोर्शन हम आज सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 10 प्रश्न पूछे गए, चूँकि एलडीसी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ना, उसके अंदर पीजीटी और पीआरटी के अंदर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाले सेक्शन के 15 क्वेश्चन आएंगे, जबकि टीजीटी के अंदर कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे आपको एक आइडियाज़ लगेगा कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, एक शैक्षिक संस्थान के रूप में एक विद्यालय के लिए निम्नलिखित को पढ़िए। विद्यालय के नियम और विनियम, विद्यार्थियों का विद्यालय का ड्रेस कोड, पेशेवर के रूप में शिक्षकों से जुड़े नैतिक कोड, मॉर्निंग असेंबली, प्रार्थना, विद्यालय वास्तुकला। सही कथन को बताना है आपको। अब यहाँ पे देखो, दो चीज़ों की बात कर रहा है। एक तो भौतिक संस्कृति के उदाहरण की बात कर रहा है, और यहाँ पे गैर भौतिक संस्कृति के उदाहरण की बात कर रहा है। तो हमें देख लेना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे भौतिक संस्कृति के उदाहरण लग रहे हैं आपको, और एक कुछ गैर भौतिक संस्कृति के उदाहरण। ठीक है, भौतिक यानी कि मटेरियल, है ना, मटेरियल कल्चर। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाओ कि कौन कौन से यहाँ पे मटेरियल कल्चर के उदाहरण हैं। आइडिया लगाओ। देखो, विद्यालय के नियम एवं विनियम, ये तो रूल्स और रेगुलेशन है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है भौतिक चीज़ का, मटेरियल का। विद्यार्थियों के विद्यालय का ड्रेस कोड, ड्रेस कोड यहाँ पे क्या है? एक भौतिक संस्कृति का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। पेशेवर के रूप में शिक्षकों से जुड़े नैतिक कोड, नैतिक कोड तो भाई हो ही नहीं सकते, उसका पार्ट है ना मटेरियल का। मॉर्निंग असेंबली भी नहीं हो सकती है। विद्यालय वास्तुकला, ये भी क्या है? ये भी एक तरह से भौतिक संस्कृति का उदाहरण है, ऐसे मान सकते हैं हम। और बाकी क्या हो जाएंगी? गैर भौतिक हो जाएंगी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा दोस्तों। बी एवं ई भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं, मटेरियल कल्चर के। जबकि ए सी डी विद्यालय के नियम एवं विनियम। सी में क्या आएगा? पेशेवर के रूप में शिक्षकों से जुड़े नैतिक कोड। और यहाँ पे डी में आएगा मॉर्निंग असेंबली या प्रार्थना। ये कैसे हैं? गैर भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस विकल्प हेतु एक बच्चे के माता पिता को होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है, बच्चा स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसे तेजी से आगे बढ़ता है। विद्यालय में सीखने का वातावरण सत्तावादी है। बच्चा हॉकी का अच्छा खिलाड़ी है और विद्यालय की हॉकी टीम नहीं है। स्कूल में गैर समावेशी संस्कृति और बच्चा प्रतिबंधों का सामना करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक बच्चे के माता पिता को होम स्कूलिंग को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, कौन से ऑप्शन के अनुसार? बताओ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चा हॉकी का अच्छा खिलाड़ी है और विद्यालय की हॉकी टीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः किशोर काफी समय बिताते हैं, यानी कि जो टीन एज होती है किशोरों का, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम है। तो यहाँ पे बच्चा है ना, क्या सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताएगा? सोचने में, बोलने में, वाद विवाद में, या चिंतन में? बताओ। तो इसका उत्तर होगा थिंकिंग। क्या होगा? थिंकिंग। सोचने में वो ज़्यादा समय बिताते हैं किशोर जो होते हैं सामान्यतः। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किशोरों में स्वर परिवर्तन से जुड़ी संरचना है, यानी कि बच्चों के अंदर जो किशोर होते हैं उनके अंदर वॉइस चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? वॉइस चेंज। उसका कारण क्या है? कौन सी संरचना है बॉडी के अंदर ऐसी? तो इसका सही आंसर होगा एडम्स एप्पल। क्या होगा? एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को उचित समय पर उपयुक्त अनुभव प्रदान करने में वरीयता देनी चाहिए। उनके सामाजिक विकास के अनुसार हो, उनके भावनात्मक विकास के अनुसार हो, उनके नैतिक विकास के अनुसार हो, या संज्ञानात्मक विकास के अनुसार हो। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है? विद्यार्थियों को उचित समय पर उपयुक्त अनुभव प्रदान करने में वरीयता देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? संज्ञानात्मक विकास के अनुसार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में एक बालक स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांतों के स्तर पर है। बालक ने स्वस्वीकृत मतलब खुद सीख चुका है वो कि भाई कौन सा नैतिक सिद्धांत क्या है, यहाँ पे ये बात कर रहा है। और आपको दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि हमने पिछला टीजीटी का भी ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाला पोर्शन कर लिया है। तो जीन पियाजे और कोलबर्ग है ना, इन दोनों को तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या है, और भी जो आपका एप्लीकेशन पार्ट आएगा ना, वहाँ प्रश्न सोल्व करने में मदद मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो, बालक स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत के स्तर पर है। अब इसके अनुसार आपको देखो कौन से स्तर पर है वो, मतलब आप बताओ।
तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पारंपरिक नैतिक तर्क विकसित कर लिया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोक्सीमोडिस्टल का सिद्धांत क्या कहता है? विकास के सिद्धांत हैं, क्योंकि टॉपिक जो आपके दिए गए हैं ना अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाले पोर्शन में, इसमें क्या है, सारे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ आएगा, मैचुरेशन और डेवलपमेंट है, जो भी प्रिंसिपल्स और डिबेट्स हैं डेवलपमेंट की वो सारी आपको देखनी है। क्या क्या जो किशोर हैं उनकी नीड्स हैं, चैलेंज है, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। और जो रोल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, जैसे होम स्कूलिंग हो गया, क्लियर कट लिखा है, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं दे रहा है, मतलब ये मान के चलो आप लगभग इसके अंदर। तो प्रोक्सीमोडिस्टल का सिद्धांत क्या कहता है विकास का, बताओ कैसे होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, शरीर के केंद्रीय अंगों से बाहर की ओर होता है, मतलब सेंट्रल जो बॉडी पार्ट है वहाँ से आउटवर्ड्स हो जाएगा, सेंट्रल बॉडी पार्ट टू आउटवर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किशोरों में भौतिक विकास संज्ञानात्मक विकास से कम दृश्यमान होता है, संज्ञानात्मक विकास से अधिक दृश्यमान होता है, संज्ञानात्मक विकास के समान दृश्यमान होता है, संज्ञानात्मक विकास के अनुपात में होता है। भौतिक विकास तेज गति से होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास से अधिक दृश्यमान होता है। बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिक दिखता है बच्चे का ना, किशोरों के अंदर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक के माता पिता ये जांचना चाहते हैं कि उनका बालक क्या सीख रहा है, क्योंकि बालक पढ़ाई में असाधारण रूप से होशियार है। अब क्या होना चाहिए इसका? बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, अब क्या कर सकते हैं बताओ, और बच्चों से ज़्यादा। तो अब माता पिता ये जांचना चाहते हैं उनका बालक क्या सीख रहा है, तो 9th का आंसर क्या होगा? अब उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? बालक के लिए होम स्कूलिंग को अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही है, करेक्ट। बालक के लिए क्या करना चाहिए? होम स्कूलिंग को अपनाना चाहिए, क्योंकि वो उनको ऑटोमेटिक अडॉप्ट करना चाहिए होम स्कूलिंग, है ना, फॉर द चाइल्ड। ये सारी चीज़ देखो, बालक किससे उसके विद्यालय के अनुभवों की चर्चा करते रहना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। उसकी विद्यालय कॉपियाँ रिपोर्ट कार्ड जांच, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मित्रों से पूछना चाहिए कि वह कक्षा में कैसे प्रदर्शन करता है, नो नीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट, विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु शिक्षण अधिगम के संदर्भ में चिंतन विकास को निम्न पैटर्न को पढ़िए। चिंतन विकास का जो निम्न पैटर्न है इसको पढ़ना है पहले तो। वैचारिक चिंतन से अवधारणात्मक चिंतन, ठीक है, ये किसके संदर्भ में है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के संदर्भ में है। वैचारिक चिंतन से अवधारणात्मक चिंतन, चिंतनशील चिंतन से आलोचनात्मक, रिफ्लेक्टिव टू क्रिटिकल, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन से वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन से वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक, ठीक है, परसेप्चुअल टू कंसेप्चुअल, ठीक है। तो चिंतन के विकास के पैटर्न को पढ़िए। अब क्या कह रहा है? शिक्षक विद्यार्थियों के लिए कुछ विकासात्मक कार्य आयोजित करना चाहता है। विकासात्मक कार्य निम्नलिखित में से चिंतन विकास के पैटर्न के अनुसार होना चाहिए। कौन से पैटर्न के अनुसार होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2 और 4, ठीक है। क्योंकि शिक्षक अगर बच्चों का चिंतन विकास करना चाहता है, कौन सा पैटर्न में? वो चिंतनशील चिंतन से आलोचनात्मक की तरफ जाएगा और अवधारणात्मक से वैचारिक चिंतन की ओर उसको ले जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न थे जो पीजीटी के अंदर पूछे गए थे, एलडीसी के एग्जाम के अंदर, ठीक है। इनसे हमें 2 ही चीज़ें, यानी कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जो सिलेबस में आपका लिखे हुए ना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में आपको यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं। तो सिलेबस के अनुसार आप देखो, वर्डिंग है ना जो इनकी, सिलेबस की वर्डिंग से सीधा प्रश्न बना रहा है, ठीक है ना। क्लियर लिखा है इसमें, होम स्कूलिंग वर्ड क्लियर लिखा है, जो अंडरस्टैंडिंग है किशोर की वो क्लियर लिखा है, जो उसका फिजिकल कॉग्निटिव सोशियो ना ये क्लियर लिखा है, सारा चीज़ लिखा है, वहाँ से बाहर नहीं दे रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखना। और पीजीटी और पीआरटी में तो 15 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, आपके लिए और वीडियो बनाएंगे हम इस पैडागोजिकल सेक्शन से संबंधित, ठीक है। शेयर करो इसे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।